हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजय हेल्थ फार्मेसी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। इससे जुड़ी मैं बातें बताऊंगा कि मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं और मोतियाबिंद किन कारणों से होता है, मोतियाबिंद में आखिर दृष्टि कैसे हो जाती है और इसके उपचार क्या हैं। इससे जुड़ी सभी बातें बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं फार्मासिस्ट विजय राठौर। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आँख है तो जहान है। ये बात बिल्कुल ठीक है। यदि हमें आँखों से दिखना बंद हो जाए तो ये पूरी दुनिया हमारे लिए एक अंधेरे के समान है। तो बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि हर साल मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं। हमारे देश में 62.6% नेत्रहीनता का कारण ही मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद तब विकसित होता है जब आपकी आंख का लेंस धूमिल हो जाता है। आमतौर पर हमारी आंखों के अंदर एक स्पष्ट लेंस होता है। ये लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना, आँख की प्रकाश संवेदनशीलता परत पर केंद्रित करता है। ये जानकारी हमारे लिए रेटिना से माइंड तक जाती है ताकि हम जान सकें कि हम क्या देख रहे हैं। लेंस आइरिस होता है एक पार्ट, आपकी आँख का रंगीन हिस्सा होता है के पीछे होता है। ये प्रोटीन से बना होता है और ये प्रोटीन उम्र के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बदल सकता है, जिससे लेंस के माध्यम से कम रोशनी हो सकती है। जैसे जैसे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है, वैसे वैसे देखने की शक्ति भी कम होती जाती है। आमतौर पर मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होता है। बात करते हैं कि मोतियाबिंद के क्या लक्षण होते हैं। यदि आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो चुका है। जैसे दृष्टि में धुंधलापन दिखाई देता हो या देखने में कठिनाई होती हो। बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी होती है तो ये मोतियाबिंद के लक्षण है। इसके साथ में रंगों को देखने की क्षमता में बदलाव आता है, तब भी मोतियाबिंद के ये लक्षण है। रात में ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है या हेडलाइट की जैसे ही रोशनी सामने पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। दिन के समय आंखों का चौंधियाना या दोहरी दृष्टि दिखाई देना, यानी कि किसी भी चीज़ को देखते हैं तो डबल दिखाई देना, ये भी मोतियाबिंद के लक्षण हैं। इसके अलावा चश्मे के नंबर में अचानक बदलाव होना, यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो चुका है। अब बात करते हैं कि मोतियाबिंद दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है। आमतौर पर प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक छवि बनाने के लिए आँख के विभिन्न परतों से होकर गुजरती हैं। ये जानकारी तब दिमाग में जाती है। अगर किसी कारण से किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पाती हैं तो नज़र धुंधली हो जाएगी। आँख के अंदर का लेंस एक ऐसी परत है और जब वह धुंधली या सफ़ेद हो जाती है तो ये प्रकाश की किरणों को गुजरने से रोक सकती है। लेकिन अगर जब तेज़ रोशनी अभी भी इन शुरुआती मोतियाबिंद से गुजर सकती है, हालांकि जैसे जैसे मोतियाबिंद पकता है तेज़ रोशनी भी गुजरना बंद हो जाती है, जिससे कि दृष्टि धुंधली हो जाती है। बात करते हैं कि मोतियाबिंद के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, मुख्य कारण क्या होते हैं, किन वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद होने के काफ़ी चांस होते हैं, यानी कि बुढ़ापे में आँख में किसी प्रकार की चोट लग गई है तब मोतियाबिंद का ये कारण होता है। जन्मजात किसी किसी बच्चे में जन्मजात मोतियाबिंद होता है और वो जन्म से ही ये गड़बड़ी होती है। इसकी वजह हो सकती है कि माँ को मोतियाबिंद हो सकता है पहले, या पिता को हो सकता है। तो ये जो जन्मजात भी लक्षण होते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी मोतियाबिंद होता है। इसके अलावा बात करें कि शुगर की अगर प्रॉब्लम होती है तब भी मोतियाबिंद होने के चांस होते हैं, या धूम्रपान बहुत ज़्यादा किया होता है, शराब बहुत पी होती है तो ऐसी कंडीशन में भी मोतियाबिंद होता है। धूप के चश्मे के बिना धूप में बहुत अधिक काम करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार तपती धूप में काम करते हैं तो जिससे भी मोतियाबिंद होने के काफ़ी
चांस होते हैं। लंबे समय तक स्टेरॉयड लेना, गठिया या एलर्जी जैसी कई समस्याएं होती हैं, तो इसमें लगातार कुछ मेडिसिन्स चलती हैं जो बाद में साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे मोतियाबिंद बना देती हैं। कैंसर या अन्य बीमारियों के उपचार के कारण जो मेडिसिन्स चलती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी बाद में साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं तो मोतियाबिंद हो सकता है। बात करते हैं कि आखिर इसका उपचार क्या है कि अगर मोतियाबिंद हो गया है। जब चश्मे या लेंस से आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। सर्जरी की सलाह तभी दी जाती है जब मोतियाबिंद के कारण आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित होने लगती है। सर्जरी में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मोतियाबिंद के कारण आँखों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। लेकिन तकनीकों ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बहुत आसान और प्रभावी बना दिया है। हाल में ही प्राप्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए 2003 से भारत में मोतियाबिंद के कारण होने वाली नेत्रहीनता में 25% की कमी आई है। इसका कारण है मोतियाबिंद सर्जरी के प्रति लोगों में जागरूकता। अधिक जानकारी के लिए आप अपने आई डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना।